बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है सब ठीक ठाक हों। यहाँ पे सुबह नमाज के बाद मैं आई बालकनी में, तो बाहर का मंज़र बहुत प्यारा था। बहुत प्यारी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, और मौसम तो काफ़ी चेंज हो गया है। तो जो है ना, सूरज निकलने वाला था, निकल ही रहा था बस। तो गली में कोई भी नहीं था, खामोशी, और बड़ी प्यारी ना व्यू आ रहा था। मैंने कहा चले आपसे ये भी शेयर करें। तो यहाँ पे देखे जी, सामने सूरज निकल रहा था, और गली हमारी कितनी प्यारी लग रही, खामोश, बिल्कुल भी कोई गली में नहीं था। और मैंने कहा चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो दुआ है कि सुबह सुबह सबके अच्छे दिन गुजरें। ये देखिए सुबह सुबह का मंजर है, कितना खूबसूरत है। ये देखें, और धूप निकल आई है, वो देखिए। और मौसम में काफ़ी चेंजिंग आ गई है अब तो, काफ़ी जो है ना बदल गया मौसम, ख़ास वाली सर्दी नहीं रही। और ये देखिए, मैं आपको पिछली वीडियोस में दिखा रही हूँ कि हमारे फ्रूट के दरख्त जो हैं शतूत के, वो कितने बड़े, कितना उनको फल लगा। ये माशाल्लाह देखें, अब ये जब पकेंगे तो इतने बहुत ज़्यादा, लेकिन इससे पहले अगर हवा चल गई ना तो उससे झड़ जाते होते हैं मज़ीद। तो ये देखिए कितना फ्रूट इनको लगा हुआ है, और इतने मज़े का होता है ये, यकीन करें बहुत टेस्टी होता है। तो ये देखिए सारे हमारे दरख्त जो है ना माशाल्लाह फ्रूट से लदे हुए हैं, भर भर के लगा हुआ है इनको। ये देखिए, तो ये पत्तों के साथ ही ना ये फ्रूट निकलता जाता है। मीन्स के पत्ते जब निकलते हैं तो उनके साथ, उनसे पहले ही फ्रूट निकलता है। अल्लाह की कुदरत है ना, बस देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं आई थी सुबह ऊपर ना चूज़ों को देखने के लिए। जो चूज़े रहे इसने लिए हुए हैं ना, तो हम उनको बंद करते हैं अब छत पे ही ना, बहुत तंग करते हैं वो। बाई चांस ही बच गए, मैं बेचारी डक्स मर गई थी, डक्स के साथ आए थे ना वो, तो वो बाई चांस चूज़े बच गए हैं बस। तो मुर्गी मुर्गा निकल आए हैं, वो छोटे छोटे हैं अभी। तो मैं उनको देखने आई थी, तो मैंने कहा आपको छत का रिव्यू दूँ। कितनी मज़े की निकल रही है, और साथ में सारी जो है ना मॉर्निंग की जो होती है वाइब्स, वो दिखाऊँ आपको। 2 hours later. तो यहाँ पे मैं चली गई थी नाश्ते के बाद मॉल में, तो ग्रॉसरी करनी थी, चीज़ें लेनी थी। ज़ाहिर रमज़ान आ रहा है माशाल्लाह, बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला सबके लिए बरकतों वाला महीना अच्छा साबित, खुशियों वाला साबित हो, अच्छा तो ये होता ही है माशाल्लाह। और ये कि चिकन क्यूब्स के बगैर तो मेरी जो ग्रॉसरी अधूरी होती है। यहाँ से मुझे चाहिए थे कलर, फूड कलर, और मुझे चाहिए था लेमन एसेंस, वो मुझे मिला नहीं, और मैंने यहाँ से कलर ले लिए। और बाकी मैंने सारी ग्रॉसरी करनी शुरू कर दी। दालें ली, चावल, सॉरी चावल तो नहीं, चीनी वगैरह मैंने सब, दालें और सारी चीनी वगैरह यहाँ से ली। यहाँ पे मैं व्हिपिंग क्रीम ढूंढ रही थी, काफ़ी दिनों से शॉर्ट थी, वो आ नहीं थी रही। तो यहाँ पे आज बाई चांस मुझे नज़र आ गई, तो मैंने ये एक व्हिपिंग क्रीम भी ले ली। ये मैंने केक बनाना, तो इंशाल्लाह ताला वो भी दिखाएंगे आपको। 500 हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसकी हम करेंगे सेलिब्रेशन। तो ये सारी चीज़ें लगी हुई थी, मैं देख रही थी क्या क्या मुझे चाहिए। यहाँ से मैंने दूध से सिरप ले लिया, और यहाँ पे सारे ऑयल वगैरह, हनी वगैरह लगे हुए थे, और लगे हुए थे ये जैतून वगैरह लगे हुए थे, जाम वगैरह लगे हुए। यहाँ पे मैं चीज़ें साथ साथ ट्रॉली में डाल रही थी, साथ साथ में मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो यहाँ पे भाई आ गए हमारा बिल बनाने। ऑयल मैं पहले से ले लिया, दालें मुझे कुछ भूल गई थी, वो फिर मैं दोबारा से लेने चली गई। तो मसाले भी चाहिए थे, गरम मसाले। असल में वीडियो शूट करने के चक्कर में ना मुझे कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो यहाँ पे मैं फिर दोबारा से सारी जो है ना देख के मैंने कहा चले टोटली चीज़ें ले लूँ, बंदा भूल भी जाता है। तो ये यहाँ पे लगे हुए थे सारे ये सॉसेस वगैरह, तो मैंने कहा चले मैं आज सारी ही चीज़ें ले जाऊँ। फिल वक्त मुझे ज़रूरत की लेनी थी, लेकिन मैंने कहा चले सारी ग्रॉसरी कर लेती हूँ। तो ये नूडल्स देख के बिटिया कह रही थी मामा मुझे नूडल दे दो। हमने चैलेंज करना है, हॉट एंड सॉर जो होती हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लेके देनी, इतनी खट्टी नूडल्स होती हैं, ये गले ख़राब कर देती हैं और खाई जाती नहीं, सो स्पाइसी होती हैं। तो यहाँ सर्फ वगैरह लगे हुए थे, और मैं ढूंढ रही थी जो जो चीज़ें, मैंने कहा ध्यान से देख लूँ मुझे क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे सारे जूसेस लगे हुए थे, तो यहाँ पे ग्रॉसरी की चीज़ें लगी हुई थी सारी, क्या कहते हैं, सॉरी, बच्चों की से लगी हुई थी, पेन पेंसिल। और जब भी आती हैं तो मुझे कहती थी मुझे पेन लेके दिया, इस बार मैंने इनको पेन नहीं लेके दिया। तो ये सारी बच्चों की खाने की चीज़ें लगी हुई थी। तो नूरे के लिए मैंने यहाँ से बिस्किट के डिब्बे लिए 2,
तो क्योंकि उसके लिए बेचारी छोड़ती नहीं हूँ। An eternity later. घर आई तो वो जी मुझे कहने लगे इनके पापा कि मुझे ना कलेजी बना दो फटाफट से, क्योंकि सालन मैंने अभी कोई बनाया नहीं था। तो ये कलेजी बहुत जल्दी से बन जाने वाली डिश है और मैं तो ऐसे जैसे बनाती हूँ बहुत मज़े की बनती है। लेकिन इसमें ना इनके पापा ने 3-4 चिकन की बोनलेस बोटियाँ भी ऐड करवा ली थी छोटी छोटी करवा के। तो मैंने गरम ऑयल किया फ्राई पैन में, उसमें मैंने डाली कलेजी। गरम गरम ऑयल में डाले ना तो फिर साथ नहीं चिपकती। तो फिर मैंने उसमें एक बड़ा सा टमाटर डाला, हरी मिर्चें 2-3 काट के डाली। ऊपर मैंने सारे मसाले नमक मिर्चें और हल्दी डाली और फिर सूखा धनिया और मैंने इसमें डाला ज़ीरा, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के साथ ही खाने का टेस्ट बनता है। सूखा धनिया और ज़ीरा, इनके बगैर जो है ना खाने की वो लुक नहीं आती और ना टेस्ट आता है। तो ये मैं सारे मसाले इसमें डाले, क्योंकि ये बड़ी अर्जेंटली हांडी बन जाती है और खाई भी बड़े मज़े से जाती है और बड़े शौक़ से खाते हैं। मैं तो वैसे हमारे घर तो खा लेते हैं, ये बड़े मज़े से बनती है। वो जो बकरे की होती है ना कलेजी वगैरह, वो नहीं मुझे पसंद। यहाँ मैंने चिकन बॉयल किया था, रेसिपी मैंने एक बनानी थी, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। मेरा गला ठीक ही नहीं हो रहा मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है बात करते, वॉइस ओवर करते। यहाँ पे मैंने सारी इसको मिक्स किया अच्छे से और जो है ना मैंने तो मुझे फ़िक्र लगी हुई थी मेहमान आने हैं मेरे, सुबह भाई ने आना था, भाभी ने आना था, तो मैंने चीज़ें बनाना थे, कोफ्ते बनाने थे। तो गैस के बड़े इशू चल रहे हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के, तो गैस के आपके शहरों में भी मुझे बताएं कहाँ कहाँ से मुझे देखते हैं आप सब, मुझे भी पता चले किस किस शहर में गैस के इशू। हमारे शहर में तो बहुत ज़्यादा है 2 घंटे देते हैं, 3-4 घंटे ले जाते हैं। एक टाइम टेबल बनाया हुआ है उन्होंने, तो मुझे जल्दी थी कि मैं चले अपने ना काम ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ मैंने डाल दिया इसको। 2-3 मिनट बाद मैंने इसको देखा, टमाटर भी गल चुके थे और कलेजी बोटियाँ सब गल चुकी थी। ऊपर मैंने हरा धनिया डाला और थोड़ा सा गरम मसाला डाला। तो ये देखिए कितने मज़े की है और खाने का भी बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ मैं शामी बनाने लग गई, सॉरी शामी मेरे मुँह से निकल गए, कोफ्ते बनाने लग गई। आज मैंने कोफ्ते डिफरेंट टाइप के बनाए हैं। मैं वैसे इसमें भुने हुए चने या बेसन डाल के तो इसको ज़रा चॉप करके अच्छे से तो बनाती थी। ऑलरेडी जो इस मसाला कीमे में डाला जाता है, जैसे लहसुन प्याज और अदरक होता है, हरी मिर्चें होती हैं, वो इसमें मैंने डलवा के तो कीमा बनवा लिया हुआ था। इसमें मैंने साथ ही थोड़ी सी चनों की दाल 1/2 प्याली लेके मैंने उसको उबाइल करके अच्छे से और भी मिक्स करके इसको अच्छे से चॉप कर लिया मिक्स। और ये लोहे का डंडा बहुत भारी, पता नहीं किस ज़माने का है, और ये मेरे हाथ आ गया हुआ है। भारी बहुत है, काम बहुत मज़े का करता है, लेकिन उठाया नहीं जाता, इतना भारी है ना, बाजू थक जाते हैं इससे चॉप करते करते, मसाला कोई भी करना हो। लेकिन ये अच्छा बड़ा है, पीतल का है, काफ़ी जो है ना वज़नी है। तो मेरे से ये उठा के ना इतना जल्दी जल्दी किया नहीं था जा रहा। मैंने इसको चॉप किया, अच्छे से कूटा, फिर बाद में मैंने इसमें गरम मसाला डाला, ज़ीरा और सूखा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स किया। अब बारी थी इनको बनाने की। यहाँ मैंने फटाफट इनको शेप देनी शुरू करी और ये गोल गोल होते गए गोल गोल करके मैंने इनको फ्राई किया। बाकी की रेसिपी मैं आपसे कल के व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि आज मैंने इनको बना के फ्रिज में रख देना है। ये फ्राई हुए होंगे तो सुबह मेरे लिए खाना फटाफट बन जाएगा, सालन फटाफट बन जाएगा। तो बाकी की रेसिपी आपको सुबह के व्लॉग में दूँगी कोफ्ते की। तो ये मेरे यहाँ पे फ्राई हो गए, बहुत मज़े के बन रहे थे। इसके साथ ही मैं इसको बंद करती हूँ, आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।